अस्सलामुअलैकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफ्थ का फोर्थ एडिशन है। चैप्टर 6 चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इन अ मैटर। प्रॉब्लम 6.21 है। वो कहता है शो दैट एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज U इज इक्वल टू m डॉट p। ये इक्वेशन 6.34 है हमारे पास। अब वो कहता है अज्यूम करो कि जो मैग्नीट्यूड है डाइपोल मोमेंट का वो फिक्स्ड है। आपने जस्ट क्या करना है कि इसको प्लेस करना है, रोटेट करना है फाइनल ओरिएंटेशन पे। जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी करंट फ्लोइंग करने के लिए इन डिफरेंट प्रॉब्लम जो आपके पास कह रहे कन्फ्रंट करेगी चैप्टर, यानी अगले चैप्टर में हम उसे देखेंगे कि वो एनर्जी मुख्तलिफ होगी मुख्तलिफ सिचुएशन में। फिर जो जवाब आएगा उसे आपने कंपेयर करना है इक्वेशन 4.6 के साथ। इसी तरह वो कहता है जो इंटरेक्शन एनर्जी है दो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, वो आपके पास U इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 1 ओवर r क्यूब m1 डॉट m2 माइनस 3 m1 डॉट r यूनिट वेक्टर m2 डॉट 6.35। फिर इसको कंपेयर करना है इक्वेशन 4.7 के साथ। अब वो कहते हैं एक्सप्रेस करो कि जो बी पार्ट में आपका आंसर आया है उसे इन टर्म ऑफ थीटा वन थीटा टू बताओ, और रिजल्ट जो हासिल होंगे स्टेबल कन्फिग्रेशन बताओ दोनों डाइपोल में से कौन सा होगा। तो अब आपने उन्हें फिक्स डिस्टेंस अपार्ट किया हुआ है और वो आसानी से घूम सकते हैं। फिर वो कहता है सपोज कि एक लार्ज कलेक्शन ऑफ कंपास नीडल है जो माउंट की गई है पिन पे रेगुलर इंटरवल से अलोंग द स्ट्रेट लाइन। वो कहता है ये कैसे पॉइंट करेंगी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को निग्लेक्ट कर दो। अब इसमें वो एक्सप्लेनेशन में कहता है कि रेगुलर एरे जो कंपास नीडल की हैं वो अलाइन करेंगी स्पॉन्टेनियसली, और ये सम टाइम यूज किया जाता है फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर को लार्ज स्केल के लिए। वो कहता है एक बिट ऑफ फ्रॉड है क्योंकि आपका जो मैकेनिज्म यहाँ पे प्योर क्लासिकल है और मच वीकर देन द क्वांटम मैकेनिकल एक्सचेंज फोर्सेस दैट आर एक्चुअली रिस्पांसिबल फॉर द फेरोमैग्नेटिक। ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए का बात कर रहे हैं। तो एनर्जी जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की है हम जानते हैं फोर्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे हमने पढ़ी F इज इक्वल टू डेल एम डॉट पी। वर्क डन निकालना होगा तो एफ डॉट डी एल ले लेंगे इन्फिनिटी से आर तक। अब डेल डॉट एफ डॉट डी एल जो होता है फाइनल माइनस एफ इनिशियल यानी पोजीशन डिपेंडेंट होता है। तो हम कहेंगे ग्रेडियंट थ्योरम लगा लेंगे, u बराबर आ जाएगा m डॉट बी आर और m माइनस m डॉट बी इन्फिनिटी, यानी दो फाइनल माइनस इन्फिनिटी से वहां तक लेके आए हैं। तो अब आपके पास इन्फिनिटी भी तो जीरो हो जाएगा, तो हम इसे कह देंगे माइनस एम डॉट बी। और अगर हम इसे कंपेयर करें इक्वेशन 4.6 के साथ तो वो u इज इक्वल टू माइनस पी डॉट है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक केस एनालोगस है इलेक्ट्रिक केस के साथ। तो उसमें रिप्लेस किया जा रहा है p को m से और e को b से। फिर इंटरेक्शन एनर्जी अगर हम बात करें दो टाइप डाइपोल्स के मैग्नेटिक डाइपोल्स के बीच में, तो हम कहेंगे कि भाई आपके फील्ड फॉर एम टू द फील्ड क्रिएट होती है M1 से, तो U बराबर होगा माइनस M2 डॉट B1। B1 की वैल्यू हमें पता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई एक मैग्नेटिक डाइपोल की, तो 1 ओवर r क्यूब 3m1 डॉट r यूनिट वेक्टर माइनस M1। ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी, M2 की डॉट प्रोडक्ट बना दी सबके साथ। अब यहाँ पे से थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया है, तो अब आपके पास ये क्या बन जाएगी, ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव को अंदर ले गया है, ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सिचुएशन आ गई। अगर हम इसे कंपैरिजन करें 4.7 के साथ, आप देख सकते हैं M1 की जगह P1, M2 की जगह P2, M1 की जगह ये यानी रिप्लेस कर रहा है जस्ट, और यहाँ पे म्यू नॉट 4/4 पाई था, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक और डाइपोल। तो ये भी एक एनालोगस केस ही है। फिर अगर हम इन टर्म ऑफ थीटा वन थीटा टू आंसर निकालना चाहते हैं, तो वो जो फार्मूला अभी हमने बनाया है इसके डॉट प्रोडक्ट ओपन करके लिख दी। वो डॉट प्रोडक्ट ओपन करके लिखेंगे ए डॉट बी बराबर होता है ना ए बी कॉज ऑफ थीटा के, तो यहाँ पे जो डॉट आ रही थी इसे ओपन कर दिया हमने। तो वो ये आपके पास सिचुएशन आ गई। अब हम इसे इकट्ठा करके M1 M2 कॉमन लेके बाहर लिखा जा सकता है, तो कॉस थीटा माइनस 3 cos थीटा 1 2 cos थीटा आ जाएगा। अब आप इसको क्या कर सकते हैं कि ये जो थ्री वाली टर्म है इसको हम क्या कर देते हैं कि ये जो कॉस थीटा है ये मानो कॉस थीटा टू माइनस थीटा वन है, इसकी जगह रिप्लेस करके ये वैल्यू डाल दी। अब यहाँ से ये नेगेटिव का है थ्री, ये पॉजिटिव का है, तो ये माइनस के टू बचेंगे। अगर हमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है तो हम कहेंगे मिनिमम एनर्जी जो होगी वो पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे थीटा वन थीटा टू के लिहाज से, तो कर दी यू ओवर कर दी थीटा वन माइनस कर दी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी वो स्टेबल माना जाएगा, मिनिमम माना जाएगा। तो ये इक्वल टू जीरो कर देते हैं। जब जीरो करेंगे तो इसका अंदर 2 sin थीटा 1 cos थीटा 1 बराबर आना चाहिए माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 के। इसी तरह से थीटा 2 के लिहाज से करेंगे तो तब भी 2 sin थीटा 1 cos थीटा का बराबर आना चाहिए माइनस कॉस थीटा साइन थीटा 2 के। तो अगर हम इन वन और टू को कंबाइन करें तो साइन थीटा 1 cos थीटा
टू बराबर होगा साइन थीटा टू कॉस थीटा वन के। तो इनको नेगेटिव करके दूसरी तरफ जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आपके पास साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब हम कहते हैं जो कॉन्फ़िगरेशन कॉरेस्पॉन्ड होगी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के थीटा वन थीटा टू के बराबर हो गया, तब भी जवाब जीरो है। तो पैरेलल अलाइनमेंट में तो हम इसमें जब वैल्यू प्लेस करेंगे इस सारे के अंदर, तो U1 के अंदर, तो आपके पास ये -2 जवाब आ जाएगा। इस केस में रखेंगे तो -1 आ जाएगा एंटी पैरेलल में, तो इसका ना U1 वाली ज्यादा छोटी है, तो हम कहेंगे लोअर एनर्जी ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में होगी। तो हम कहेंगे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तभी होगी जब डाइपोल पैरेलल होंगे और अलाइंड होंगे ज्वाइंट चैनल। फिर कंपास नीडल अलाइन करेगी तो आप देख सकते हैं वो एक ही डायरेक्शन में सारी आपके पास अलाइनमेंट आ जाएगी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।